राधे राधे दोस्तों। निर्जला एकादशी के अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो यह एकादशी बिना जल और बिना अन्न के व्रत धारण की जाती है, लेकिन हमें जो मुख्य बातें हमें ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले नाम जप को बढ़ाना है। जितना ज़्यादा हम नाम जप करेंगे, उतना ही हमारे जो प्रारब्ध है, पूर्व कर्म में जो हमारे पाप हैं, उन सब का नाश शीघ्रता से होगा। इसके अलावा हमें अपने कीर्तन में समय देना है, अपने आप भक्ति करनी है, प्रार्थना करना है, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, कुछ न कुछ धार्मिक पाठ को दिन भर करते रहिए और मन कर्म और वचन से सेवा भाव में बने रहें। किसी को भी अपने मन कर्म और वचन से दुखी न करें और अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत या सात्विक भोजन करें। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आंशिक रूप से जल का ग्रहण कर सकते हैं, जल को ग्रहण कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फलाहार कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार व्रत को जरूर लें। अगर जो अच्छी बात है, जो ले सकता है वो बिना जल के और बिना भोजन के ले सकता है, लेकिन अपनी क्षमता यदि कम है, आपको लग रहा है कि हमारी तबीयत खराब हो रही है, तो थोड़ा बहुत जल की मात्रा को ले सकते हैं और थोड़ा बहुत फलाहार भी हम ले सकते हैं। हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करनी है, निंदा नहीं करना है, तामसिक आदतों और भोग विलास की इच्छा नहीं करनी है। केवल अपना ध्यान प्रभु की शरण में बनाए रखना है और चावल का सेवन नहीं करना है, अन्न का सेवन नहीं करना है। और केवल ऐसा नहीं कि हमने औपचारिक रूप से कि हमारा व्रत है, सच्चे मन से अपने मन को लगातार जो हमारी प्रत्येक श्वास चल रही है उसमें किसी भी न किसी प्रकार का जो नाम जप है, चाहे हरि नाम जप है, राधा नाम जप है, चाहे राम नाम जप है, उस जप को हमें बनाए रखना है, अपने मन को एकाग्र करके रखना है। परम पूजनीय स्वामी सरदय श्री प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि अगर हमें एकादशी के व्रत का, निर्जला एकादशी के व्रत का वास्तविक फल चाहिए, तो उसके लिए हमें अपने मन को भगवान के चरण में बनाए रखना है। यदि हम अपने नाम जप को, भजन, सेवा, विनम्रता को और उसके साथ साथ अपने मन को भगवान के चरण में बनाए रखते हैं, तो हमें निर्जला एकादशी का पूर्ण रूप से 100% फल प्राप्त होगा। इसके अलावा हमें ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करना है और किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। केवल और केवल अपना जो हमारा ध्यान है वो भक्ति मार्ग में केवल प्रभु की शरण में बनाए रखना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में हमें अग्रसर करता जा और प्रभु हमें सुख शांति प्रदान कर और